पिछले 4 वीडियोस में हमने समझा कि घोर और अघोर के बीच का फर्क क्या है और किस तरह एक अघोर नागा साधु और नाथ जैसे विभिन्न परंपराओं से अलग है। मृत्यु के बारे में सब कुछ जानना तो सिर्फ एक ज्ञान है, लेकिन किस तरह एक अघोर जन्म और मृत्यु के भय को पार कर लेता है। सामान्यतः एक अघोर बनने के लिए 12 से 14 साल क्यों लगता है? अघोर के बारे में गलत धारणाएं और अघोर बनने में लगने वाले लंबे समय की शिक्षा। सही गुरु ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण है शिष्य बनना। शिष्य बनने के लिए खुद को खाली करना, यानी मुक्त होना। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मुक्त होने का मतलब सब कुछ त्याग करना नहीं। जरा सोचिए, रात को सोने के बाद हम सुबह क्यों उठते हैं? हम सजते हैं, संवरते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों की नजर में आने के लिए। सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशों या कामनाओं को पूरी करने के लिए। इसी तरह हर कोई किसी और की कामनाओं को पूरा करने के लिए सज धजता है। इस प्रकार रात को सो जाना भी सुबह उठने के लिए ही है, ना बल्कि खुद के लिए होता है। हर वो कार्य और चीज, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, कपड़े, खाना पीना, सोना, ट्रेवल, बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइज, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ किसी और के नजर में आने के लिए ही होता है। या फिर यूं समझें, किसी और से बेहतर या किसी और के समान खुद को बनाने के लिए होता है। खुद के लिए कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया को माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, आदर्श, अजनबी आदि में बांटकर हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम सब कुछ अपनी भलाई या भविष्य के लिए कर रहे हैं। आम तौर पर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं ताकि हमारा सेहत बना रहे और किसी अन्य व्यक्तियों की आने वाली आवश्यकताओं को पूरी करने में हम सक्षम बने। विहाय कामान् यत्सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। किसी भी गुरु से मिलने के बाद हमें पता चलता है कि किस तरह हम एक दूसरे पर निर्भर होकर एक दूसरे की कामनाओं को पूरी करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। गुरु हमें यह ज्ञात करवाता है कि हम खुद के लिए एक क्षण भी नहीं जी सकते। मेरा जीवन, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा दोस्त, मेरे सगे संबंधी, मेरी जायदाद, मेरा देश, मेरा परिवार,
मेरा मित्र, मेरा शत्रु, मेरा नाम, मेरा काम, मेरी सोच, मेरा उपाय, मेरा प्यार, मेरा क्रोध, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरे पैर और मेरा ये शरीर। अगर ये सब कुछ मेरा है तो मैं कौन हूँ? क्या मेरा नाम ही मैं हूँ? क्या मेरा शरीर ही मैं हूँ? जो गुरु के स्थान पर होता है वह शिष्य को उसके भीतर मैं की पहचान करवाता है। गुरु का स्पर्श हमें आईना दिखाता है, लेकिन आईने में जो चेहरा है उसे बदलने की जिम्मेदारी हमारी होती है। यहीं से शुरू होता है मुक्ति का आरंभ। मुक्ति का मतलब मोक्ष नहीं, मुक्ति का मतलब त्याग भी नहीं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। मुक्ति का मतलब है अपने भीतर के उस मैं को पहचानना। आज के युग में अपने अंदर की मैं को समझने का यह एक अमूल्य ज्ञान है। मुक्ति का ज्ञान हमारे भीतर सर्वसंगति को निभाने में कौशल्यता प्रदान करता है, यानी सभी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की निपुणता। घर परिवार त्याग देना नहीं, सभी के साथ अपने भीतर की मैं को पहचान कर जीवन बिताना ही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति से ही हमारे जीवन में रस आता है। नवरस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस हमारे भीतर पहले से हैं। मुक्ति के ज्ञान मात्र से ही हम अपने भीतर की उन 9 रसों का सही उपयोग कर सकते हैं। मुक्ति द्वारा हमारे जीवन में सर्वसंकल्प की साधना संपूर्ण होती है। इन 9 रसों में से प्रत्येक रस की अपनी अभिव्यक्ति होती है। जिसे हमारे जीवन की विशिष्ट स्थिति और विशिष्ट समय पर व्यक्त किया जाता है। दुर्भाग्य उसे कहते हैं जब हम नाट्यशास्त्र की इन 9 रस में से किसी भी उचित रस को अपने जीवन की अनुचित स्थिति या समय पर अपनाते हैं। जहां करुणा चाहिए वहां हम क्रोध कर बैठते हैं। जहां हास्य चाहिए वहां भय दिखा देते हैं। जहां शांति चाहिए वहां अट्टहास कर बैठते हैं। और तब वो ही होता है जो आज हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। असामान्य, अट्टहास, असहनीय, अशांत जैसे विचित्र वातावरण की उत्पत्ति, जिन्हें हम आधुनिक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की चादर से छुपा देते हैं।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। न जाने कितने जन्मों, कठोर तप और कठिन साधनाओं के पश्चात ऐसे अनगिनत अमूल्य शास्त्र, श्लोक और सूत्र उभर आए होंगे। आए मेरे वतन के लोगों, दिमाग की बत्ती जलाओ अपनी, जो ज्ञान दिए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऋषियों ने नवरस के माध्यम से हमें जीवन की कला सिखाई, लेकिन हमने उसे केवल किताबों तक सीमित कर दिया। मुक्ति का मार्ग इन रसों को जीना है, सही समय पर, सही स्थान पर, सही भावना के साथ। आजकल मैं को ईगो या अहंकार के नाम से जाना जाता है। अघोर मार्ग में सिर्फ मुक्ति का ज्ञान काफी नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ एक प्रवेश द्वार बन के रह जाता है। जो मुक्त होता है वह अपने अंदर की उस मैं को पहचान कर अपना जीवन बिताता है, लेकिन जो अघोर होता है वह स्वयं इस मैं से ही मुक्त होता है। हमारे अंदर का जो मैं है, असलियत में वो भी हमारे खुद का नहीं होता, इस दुनिया ने हमें दी होती है, जिसे हम अपने बचपन से अंदर ही अंदर पाल रहे होते हैं। एक अघोर इस मैं को चीरते हुए दुनिया से पाई गई हर एक चीज को त्याग देता है। इसीलिए जो अघोर मार्ग में प्रवेश करते हैं वे सबसे पहले खुद का ही पिंड दान करते हैं, क्योंकि जब तक मैं जीवित है अघोर होना संभव ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है हमारे जिंदगी में गुरु का तस्वीर बदल सकता है, लेकिन हम अपनी तकदीर खुद बनाते और बदलते हैं। आज हमने जाना मुक्त होने का अर्थ त्याग नहीं, मैं ही सबसे बड़ा बंधन है। नवरस का सही उपयोग ही जीवन का संतुलन है। गुरु हमें आईना दिखाता है, पर बदलना हमें ही होता है। अघोर मार्ग इस मैं को भेदते हुए सच्चे स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।